नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, आज सुबह की खबर तो आपने देख ही ली होगी कि कैसे अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया गया है और उसके साथ में एक पेनल्टी भी लगाई गई है रशिया के साथ तेल का व्यापार करने के लिए। लेकिन अभी भी दोस्तों कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं हुई है, बिकॉज उसके इमीडिएटली बाद एक और बहुत ही बड़ी खबर सामने आई जिसमें कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने अब दोस्तों इंडिया की जो 6 इंडियन कंपनीज हैं और जो 5 इंडियन नेशनल्स हैं इनके ऊपर सैंक्शंस को लगा दिए हैं, बिकॉज ये वाली जो कंपनीज और ये वाले जो लोग थे ये डायरेक्टली ईरान की गवर्नमेंट के साथ ऑयल को लेकर व्यापार कर रहे थे। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये खबर दोस्तों आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। आफ्टर 25% टैरिफ्स यूएस ने दोस्तों 6 इंडियन फर्म्स को सैंक्शन कर दिया है एंड साथ में 5 इंडियन नेशनल्स भी हैं जिनको यहाँ पे सैंक्शंस के घेरे में ले लिया गया है। और ये दोस्तों बहुत ही बड़ा कदम अमेरिका के द्वारा माना जा रहा है, बिकॉज सबसे पहले तो अमेरिका की जो ये सैंक्शंस लगाने वाला जो ऑफिस होता है जिसको कि OFAC के नाम से जाना जाता है, उसने खुद इस चीज को माना है कि ये अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर लगाया जाने वाला 2018 के बाद सबसे बड़ा सैंक्शंस पैकेज है, जिसमें कि वो लोग बेसिकली ईरान की जो सबसे बड़ी शिपिंग फर्म है उसको यहाँ पे टारगेट करना चाहते हैं, सो दैट अगर कल को ईरान कभी तेल प्रोड्यूस करता भी रहे उसके बावजूद भी वो शिपिंग के माध्यम से उस तेल को कहीं पर भी एक्सपोर्ट ना कर सके। आप यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों फैमिली कंट्रोल्ड शिपिंग एम्पायर को डिसमेंटल करने के लिए ये वाला प्रयास है जो कि अमेरिका ने यहाँ पे लिया है। और ये इंडिया के लिए भी बहुत ही बड़ा झटका बन जाता है, बिकॉज जो ये 6 इंडियन कंपनीज जिनके ऊपर ये वाले कदम लिए गए हैं, इन्होंने दोस्तों ईरान के साथ $220 मिलियन के आसपास की डील्स को साइन किया हुआ था, जो कि अब यूएस के द्वारा यहाँ पे सैंक्शन कर दी गई हैं। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिला है, कौन सी हैं ये 6 कंपनियां, कौन से हैं वो 5 इंडियन नेशनल्स, एंड ऑल्सो चर्चा ये भी करेंगे कि इंडिया को टारगेट क्यों किया गया है, यूएसए यहाँ पे क्या अचीव करना चाहता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया का इस पूरी चीज को लेके क्या स्टैंड है उसके बारे में भी चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो सीधा स्क्रीन पर दिए गए इन फोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों, क्या देखने मिला है, जुलाई 30-31 का ये वाली न्यूज़ है जो कि कल रात को अमेरिका में हुई होगी, भारत में आज मॉर्निंग में हमें मालूम पड़ी है। यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है और उनका जो ट्रेजरी का जो ये ऑफिस है OFAC जो कि सैंक्शंस लगाने का काम करता है, इन्होंने दोस्तों ईरानियन ऑयल को टारगेट करते हुए, ईरानियन शिपिंग को टारगेट करते हुए 6 इंडियन कंपनीज को टारगेट किया है, 5 इंडियन नेशनल्स को टारगेट किया है फॉर ट्रेडिंग इन ईरानियन ओरिजिन पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। और ये वाले जो सैंक्शंस हैं ये लगभग $220 मिलियन के आसपास की जो डील्स हैं उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। डायरेक्टली कमिंग टू द सैंक्शंस कि किस किस के ऊपर सैंक्शंस को लगाया गया है, दोस्तों ये लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वो 6 कंपनियों की लिस्ट है। सबसे पहले और सबसे बड़ा सैंक्शन लगाया गया है एल्केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दोस्तों $84 मिलियन की डील इन्होंने ईरान के साथ करी थी। नंबर 2 ग्लोबल इंडस्ट्रीज केमिकल्स लिमिटेड, इन्होंने $51 मिलियन की डील करी थी। और ये मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी जो डील्स हैं ये लगभग पिछले पूरे 1 वर्ष में हुई हैं, मतलब कि जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में हुई हैं। उसके बाद जुपिटर डाई केमिकल प्राइवेट लिमिटेड $49 मिलियन की डील थी। रामनिकलाल एस गोसालिया एंड कंपनी $22 मिलियन की डील थी। परसिस्टेंट पेट्रोकेमिकल $14 मिलियन की डील थी। कंचन पॉलीमर्स लगभग $1.5 मिलियन की डील थी। अगर आप इस पूरी चीज़ों को जोड़ लें तो लगभग ये $220 मिलियन के आसपास पहुंच जाती है। इतना ही नहीं,
बल्कि इसके साथ में 2 और कंपनीज भी हैं जिसके ऊपर सैंक्शंस को लगाया गया है, लेकिन वो डायरेक्टली इंडियन कंपनीज यहाँ पे नहीं मानी जाएंगी बिकॉज उनके जो ऑफिसेज हैं वो यूएई में देखने को मिलते हैं। एनसा शिप मैनेजमेंट एंड श्रीजी जेम्स लिमिटेड, इन दोनों के ऊपर भी सैंक्शंस को लगाया गया है। इसके अलावा दोस्तों 5 इंडियन नेशनल्स हैं जिनको कि लिंक किया गया है टू द शिपिंग नेटवर्क ऑफ ईरान। ईरान का जो शिपिंग नेटवर्क जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दोस्तों ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, उनके ही रिश्तेदारी में आते हैं मोहम्मद हुसैन शमखानी। इनका जो शिपिंग एम्पायर है, जो कि बाय द वे ईरान का सबसे बड़ा शिपिंग एम्पायर रन करते हैं, उसके साथ लिंक किया गया है एंड उसी को नीचे लाने के लिए ये वाले सैंक्शंस को लगाया गया है। अगर मैं 5 इंडियन नेशनल्स की बात करूं जिनको यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है, इसमें दोस्तों सबसे पहले आते हैं मोहम्मद रफ़ीक हबीबुल्ला। ये दोस्तों यूएई बेस्ड एक बिजनेसमैन है जिनको यहाँ पे सैंक्शन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए जेकब कुरियन और अनिल कुमार पनाकल नारायणन नायर। तो ये जो कुरियन और नायर हैं ये नाइजीरिया बेस्ड कुरियन है, इंडिया बेस्ड नायर हैं, जो कि अगेन इसी शिपिंग कंपनी के साथ इनके लिंक्स पाए गए हैं। देन उसके बाद आप देखिए पंकज नागजी भाई पटेल एंड उसके बाद एलियस तांबे, इनको भी यहाँ पे सैंक्शंस के घेरे में लिया गया है। जो पटेल हैं ये भी यूएई बेस्ड हैं एंड इवन तांबे ये भी यूएई बेस्ड हैं, जो कि यहाँ पर शिपिंग कंपनी के नेटवर्क के साथ पाए गए हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस को लगाया गया है। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया को टारगेट क्यों किया गया। इसके पीछे दोस्तों 2 बड़े कारण हैं। पहला, अगर आप हिस्टोरिकली देखें ऐतिहासिक तौर पे, यस इंडिया और ईरान बहुत बड़े स्तर पे तेल का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन 2017-18 के बाद जब सैंक्शंस को लगाया गया था तो इंडिया ने खुद से बहुत बड़े लेवल पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उसको बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी कई सारे जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हुए, इवन जो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुई, वो इंडिया के द्वारा अभी भी करी जा रही थी। फॉर एग्जांपल चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट हमने करी थी जबकि यूएसए ने सैंक्शंस किए हुए थे। तो ऑब्वियसली अमेरिका इस चीज़ से काफ़ी नाखुश था। नंबर 2, दोस्तों इंडिया डायरेक्टली कभी भी इसमें व्यापार नहीं करता था ईरान के साथ। अगर आप ये पिछला पूरा पैटर्न देखें, ये सारी की सारी कंपनियां और ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये भी जब व्यापार करते थे तो यूएई में जाकर के अपना बिजनेस सेटअप करते थे और वहाँ से व्यापार करना शुरू करते थे। तो ये यूएई की इंटरमीडियरीज में जो यहाँ पर ये सप्लाई चेन बनी हुई थी, इसको ये लोग ब्रेक डाउन करना चाहते थे, जहाँ पर इंडिया भारी तरीके से इन्वॉल्व था। दिस इज़ द रीज़न कि इन्होंने इंडिया के ऊपर इस तरह से सैंक्शंस को लगाया है। अमेरिका दोस्तों यहाँ पर अचीव क्या करना चाहता है, बड़ा सिंपल है। जो ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी के एडवाइजर हैं, जो उनके राइट हैंड मान लीजिए, उनके जो बेटे हैं एडवाइजर के, वो इस पूरे के पूरे शिपिंग एम्पायर को रन करते हैं, जिसको हम लोग शमखानी शिपिंग एम्पायर के नाम से जानते हैं। और अमेरिका का टारगेट यही है कि ये मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रैटेजी के माध्यम से ईरान के ऑयल रेवेन्यूज को टारगेट करें, जैसे कि ये रशिया के ऑयल रेवेन्यूज को टारगेट कर रहे हैं, एंड साथ में ये शिपिंग एम्पायर को भी यहाँ पे डिसमेंटल किया जाए। अल्टीमेटली जो ये रशिया को टारगेट कर रहे हैं, ईरान को टारगेट कर रहे हैं, मुद्दा केवल एक ही है कि हमें इन दोनों ही देशों के द्वारा चलाई जाने वाली जो शैडो फ्लीट है, जिसके माध्यम से ये तेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाते हैं, हम लोग उसी को यहाँ पर टेक डाउन करना चाहते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये भी आता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी इंडिया स्टैंड। देखिए 25% टैरिफ को लेकर इंडिया ने कुछ नहीं कहा, पेनल्टी को लेकर इंडिया ने कुछ नहीं कहा। यस थोड़ा बहुत नुकसान हमारे एक्सपोर्टर्स को होगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि कुछ दिनों में ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। एंड साथ में इंडिया ने क्लियर कट बोल दिया है कि ट्रंप अगर हमें बुली करेंगे तो हम लोग उस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप सभी जानते हैं यूनिलेटरल एक्शंस को इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फॉरेन पॉलिसी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। वहीं पर अगर हम देखें तो नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने की जो डिमांड है वो ऑलरेडी यहाँ पे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रख दी है कि हम लोग जो भी करेंगे नेशनल इंटरेस्ट में करेंगे। अगर अमेरिका नहीं झुकेगा, ऑब्वियसली इंडिया WTO में जाकर के रिटेलिएट करेगा। सेम गोज फॉर द ईरानियन सैंक्शंस। मैं आपको याद करवा दूं, ये पिछले साल हुआ था दोस्तों, मैंने 1 साल पहले वीडियो बनाई थी, तब भी यूएसए ने कुछ इंडियन कंपनीज को सैंक्शन किया था। तब यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन थे, सैंक्शन किया था रशिया के साथ तेल के व्यापार के लिए। लेकिन आप खुद देख लीजिए, पिछले साल सैंक्शन किया, क्या कुछ बदला? उसके बाद भी हम लोगों का जो व्यापार था वो ऐसे ही चल रहा था। हमने कभी भी इन सैंक्शंस को एक्सेप्ट नहीं किया। और उसमें आप भी जानते हैं कि
कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इंडियंस फर्म्स जो हैं वो अपना जो कामकाज है वो चलाती ही रहती हैं, वो यहाँ पे रुकती नहीं हैं। और यहाँ पर भी सेम ही कहानी होने वाली है। ईरान के साथ जो हुआ है, इंडिया इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बैक डाउन। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका भले कुछ भी करता रहे, भले अमेरिका का जो मेन टारगेट है वो रशिया और ईरान है, लेकिन वो इंडिया को आइसोलेट करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, स्पेशली बिकॉज अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में इंडिया दोस्तों एक बहुत ही अहम कंपोनेंट है। और अगर उनको चाइना को काउंटर बैलेंस करना है तो इंडिया के अलावा उनके पास और कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। भले वो पाकिस्तान के साथ कितनी भी दोस्ती बना लें, बांग्लादेश के साथ दोस्ती बना लें, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल कि अमेरिका उनके भरोसे इंडो पैसिफिक में आके कुछ भी कर सके जिससे कि वो चाइना को काउंटर बैलेंस कर सके। देखते हैं क्या होता है। बाकी आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड